आज आपने एक लाइन लिखा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। ये पुरानी कहावत है। बाला साहब ठाकरे जिसकी हेकड़ी महाराष्ट्र में चलती थी, महाराष्ट्र मतलब ठाकरे। पॉलिटिक्स में, सत्ता में शिवसेना हो ना हो, मातोश्री मुख्यमंत्री के निवास से ज्यादा प्रभावशाली हो रहा था। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स परेशान हो जाते थे कि शिवसेना पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार, इस संजय राउत को किल क्यों नहीं करती। ये लोग गुस्सा बहुत करते थे। आज तो कांड हो गया। हाँ मनीष जी, बहुत बढ़िया विषय आपने उठा दिया। अब जो फेसबुक तो मैंने बहुत काफी कुछ छोड़ दिया है। 2019 में मनीष जी जब सरकार बनी थी और जब वो देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी और कुछ ही घंटे बाद वो अजीत पवार पलट के वापस चला गया था, उस घटनाक्रम से एक दिन पहले शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से ऑफिस में अलग मुलाकात की थी और करीब 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात की थी। और बाहर निकल के कहा था मैं किसानों पर चर्चा करने आया था। तो मैंने मनीष जी उस दिन भी लिखा था कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा, किसानों पर चर्चा करने नहीं आया था, ये कुछ और खिचड़ी पका के गया। उसके बाद वो अजीत पवार वाला घटनाक्रम हुआ और बाद में अजीत पवार मुकर गया और बहुत बहुत किरकिरी हुई भाजपा की बहुत किरकिरी हुई और सरकार बन गई इनकी। उस दिन मैंने मनीष जी लिखा था कि ये शरद पवार ने वो काम किया है जो कभी करते नहीं बड़े नेता, खासकर निजी बातचीत के बाद, और इस आदमी ने दगा दिया है और इसका बहुत गंभीर परिणाम भोगना पड़ेगा। तो वो एनसीपी के तो 2 मंत्री जेल में है, देशमुख और नवाब मलिक, और शरद पवार की एनसीपी भी भगवानी मालिक है उसका, वो भी किसी भी समय उसमें भी मनीष जी यही हश्र होगा। और दूसरी चीज जिसके दम पे किया था, ये उद्धव ठाकरे के दम पर किया था, नाम निशान मिटा दिया मनीष जी, नाम निशान मिट गया शिवसेना का। अब वो शिवसेना एकनाथ शिंदे और आगे कोई भी नेता होगा जो भी आएगा चलेगा। जरा सोचिए कि बाल ठाकरे का एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, बाल ठाकरे के अलावा वहाँ कोई था वहाँ नहीं। और बाल ठाकरे से एक गलती की थी परिवारवाद का, जो मैंने जिक्र किया, कि सबसे बड़ी गलती बाल ठाकरे से हुई थी। उन्होंने देखे राज ठाकरे इस उद्धव ठाकरे से बहुत ज्यादा योग्य है, लेकिन उन्होंने परिवारवाद के चक्कर में उसको किनारे करके उद्धव को दे दिया था। और वही जो मैंने लिखा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, इस आदमी ने 2012 में मेरे ख्याल से डेथ हुई थी बाल ठाकरे की। अब 8-10 साल हो रहे हैं और 8 ही 10 साल में इसने उस पूरी जो जिंदगी भर की पूंजी थी, राजनीतिक पूंजी थी बाल ठाकरे की, उसको पोटली बना के इसने समुद्र में बहा दिया। दोनों बाप बेटे अब कंगाल दिवालिया होके खड़े हैं राजनीति के चौराहे पे। कोई मनीष जी इनको पूछेगा नहीं। अब इनको कोई पूछेगा नहीं। शरद पवार और कांग्रेस जैसे लोग बड़े सम्मान से थे, सम्मान के साथ ही ये रहते, मतलब अपने पैर पे ऐसी गजब कुल्हाड़ी मारी है। और आज जो है, और वो एक मैंने और लिखा मनीष जी कि आज वो संजय राउत जो है, वो एक पिक्चर है सन 70 का गाना है सगीना पिक्चर का, कि आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाई मल्हार। अब वो उसी में मल्हारी इनकी जो है, कोई पानी बरस जा नहीं था, झोपड़ी आज जल गई इनकी। कोई बहुत 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 बड़ा परिवर्तन है भारत की राजनीति में। ये हमेशा याद किया जाएगा कि इतना जबरदस्त संगठन और इन्होंने अपने हाथ से गवा दिया, मुझे अपने हाथ से गवा दिया। और सिर्फ उसी के एक तो परिवारवाद तो उसकी जड़ थी कि उद्धव अयोग्य था और उसने उसको नाश कर दिया। और दूसरा मनीष जी लालच, सिर्फ कुर्सी में बैठने के लालच में 2 साल के लिए वो बस इतिहास के पन्नों में रहेगा कि हाँ एक मुख्यमंत्री हुआ था, वो भी कठपुतली मुख्यमंत्री रहा मनीष जी। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तो ये केवल अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लगवाने के चक्कर में इसका घर बिक गया। राजनीतिक संदर्भों में बात करो, राजनीतिक घर बिक गया। आज ये लावारिस हो गया ये आदमी। और अभी लोगों को लग रहा है अभी तो थोड़ा बहुत ये बयानबाजी करेगा, थोड़ा मुकदमाबाजी करने की कोशिश करेगा, लेकिन 2 साल बाद बहुत इस आदमी को अपने पहचान अस्तित्व को संकट आ जाएगा, इसको पहचानेंगे नहीं लोग। राजनीति बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज। मैंने एक मनीष बात, जी मनीष दर्शकों को बता दूं कि मैंने मनीष जी इसी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे वीपी सिंह को उनकी पत्नी के साथ लखनऊ में मैं किसी और को लेने गया था, वो संयोग से वो भी थे।
वो उतरे तो एक आदमी वीपी सिंह को लेने आया था, जबकि वो प्रधानमंत्री रह चुके थे और बड़े राजा नहीं फकीर है इस देश की तकदीर, इस नारे के साथ वो बने थे। हटने के 2-3 साल बाद की बात है। एक यहाँ सांसद हुआ करते थे भोला सिंह, वो उनको रिसीव करने गए थे, उनके पुराने संबंध थे। अन्यथा मुनि जी दूसरा आदमी नहीं था, और प्लेटफॉर्म से टहलते हुए निकल गए। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, जबकि रेलवे प्लेटफॉर्म पे ठीक ठाक भीड़ होती है। तो वही स्थिति उद्धव ठाकरे की भी होगी। और जब मरा था बीपी सिंह तो सर सिंगल कॉलम खबर छपी थी, क्योंकि उसी वही दिन कहा। मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। इसे ईश्वरीय न्याय कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री वो मरा तो सिंगल कॉलम में छोटी सी खबर छपी, इसे ईश्वरीय। मगर अहंकार देखिए, मुझे याद आता है कि उद्धव ठाकरे के सामना अखबार में फ्लायर छपा था, उखाड़ दिया। संजय राउत संपादक है, कार्यकारी संपादक, उसने छापा था, हाँ मनी जी। कंगना रनौत के लिए उखाड़ दिया। और आज क्या उखड़ गया। मनी जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण, मैं दिन में सोच रहा था, अभी मेरे दिमाग से निकल गई थी, आपकी बात से याद आ गई। देखिए ये सब तो बात राजनीति को, लेकिन मनी जी एक और सबक है कि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। और वो जो पाल घर में जो 2 साधु मारे गए थे, 2 साधु मारे गए थे, वो जो उनमें जो वृद्ध साधु थे उनका चेहरा याद आता, आज मैं भूला नहीं, मेरी आंखों का आगे नाच रहा है जब आपसे बात कर रहा हूँ। उस आदमी की पीड़ा सोचिए, और वो क्या सोचते हुए उस आदमी ने अपना दम तोड़ा होगा। और उसके बाद उनकी मौत के बाद जिस तरह का नंगा नाच इस सरकार ने किया था उद्धव ठाकरे की, तो वो पाप तो मनीष जी कहीं दर्ज है। और उस पाप से अगर तुलना करूं तो ये दंड नहीं है, ये दंड की शुरुआत है उद्धव ठाकरे की। ये बाप बेटे को दंड, ईश्वरी दंड जो है मिलने की शुरुआत है, जो कुछ आज हुआ है। और अभी तो इनको बहुत भोगना पड़ेगा, इनको बहुत भोगना पड़ेगा। वो वो जो है, बस सुशांत सिंह राजपूत, चलिए वो फिल्म कलाकार था सब, वो भी गलत थी, वो पाप तो वो भी था जिस तरह से, हालांकि जो बताया जा रहा है वो बहुत जघन्य पाप है। लेकिन वो जो बेचारे वो संत थे, साधु थे, उनका कोई दोष नहीं था। उनको किस निर्ममता से पुलिस की आंखों के सामने, दर्जनों पुलिस वालों की आंखों के सामने मारा गया, और ये बाप बेटे मटर गश्ती कर रहे थे, उससे किल्ली उड़ा रहे थे। तो वो पाप, तो मैं कहना वो उस पाप की तुलना में ये अब दंड, ये दंड नहीं, ये दंड की शुरुआत है। और इनको बहुत बुरे दिन अभी भोगने पड़ेंगे, बहुत बुरे दिन भोगने पड़ेंगे।